आज हम बारिश देखने को मिली है। अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान गिरकर 37 डिग्री तक पहुंच गया है। जिस तरीके से देखने को मिला था तापमान 40 से प्लस था, अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 40 से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से अब करवट ले ली है। आज सुबह आंधी तूफान और बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। तेज हवाओं और बारिश की फुव्वारों ने तापमान को नीचे ला दिया है और मौसम को सुहाना बना दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही आपको बता दें कि थंडरस्टॉर्म विद रेन की संभावना भी जताई गई है। 30 अप्रैल तक अधिकतम तापमान गिरकर करीब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि 1 मई से मौसम फिर साफ होने लगेगा और तापमान में दोबारा से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी कि 1 मई से फिर से वही चिलमिलाती गर्मी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल ये 1 से 2 दिन मौसम इसी तरीके से सुहाना देखने को मिलेगा। झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। आज जिस तरीके से सुबह से ही हल्की बारिश देखने को मिल रही है, कई इलाकों में तेज बारिश है तो कई इलाकों में गरज चमक देखने को मिली है। अब मौसम एकदम से फिर से बदल गया है। जिस तरीके से चिलमिलाती गर्मी देखने को मिल रही थी, तापमान पहुंच चुका था 40 प्लस और दिल्ली वासियों का हाल बेहाल था। अब कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को अब राहत मिलते हुई नजर आई है। आज बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। नोएडा में भी बारिश सुबह से जारी है। हरियाणा में भी बारिश देखने को मिल रही है, यानी कि आज ओवरऑल देखा जाए मौसम बिल्कुल बदल गया है। झमाझम बारिश देखी जा रही है। अब आपको एक बार वेदर रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, यानी कि आपके यहाँ पर मौसम का क्या हाल है जान लीजिए। नोएडा में मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस। गाजियाबाद में मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस। गुरुग्राम में मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। तो ये आपके यहाँ का वेदर, फिलहाल ये हम आपको वेदर बता रहे हैं कि कितना तापमान आपके यहाँ पर दर्ज किया गया। दिल्ली का भी देख लीजिए। दिल्ली में मिनिमम 26 है, मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि दिल्ली और गुरुग्राम में लगभग सेम ही तापमान देखने को मिल रहा है। और गाजियाबाद में राहत है, मिनिमम 24 डिग्री है और मैक्सिमम 36 है। तो कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदल गया है। जिस तरीके से ये गर्मी देखने को मिल रही थी, लू चल रही थी और लगातार लोगों का हाल बेहाल था, पर हम अभी भी आपको कहेंगे अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम जिस तरीके से डाइवर्ट होता है तो इसका इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मौसम बार बार यू टर्न ले रहा है। और अब जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 दिन मौसम इसी तरीके से सुहाना देखने को मिलेगा और 1 मई से फिर मौसम यू टर्न लेगा और इसी तरीके से चिलमिलाती गर्मी देखने को मिलेगी। हालांकि मैं फिलहाल आज की बात करूं तो कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई है। तेज धूप देखने को मिल रही थी, आज सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहत अभी कितने दिन और देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की बात की जाए तो 3 से 4 दिन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि आज जिस तरीके से 29 तारीख है 1 मई, यानी कि 1 दिन और ये मौसम सुहाना देखने को मिलेगा, फिर वही तेज धूप देखने को मिलेगी। हालांकि कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, ठंडा मौसम हो गया है, तापमान 40 प्लस पहुंच चुका था और अब तापमान 37 तक नीचे आ चुका है। फिलहाल अब हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता दिल्ली से शरद जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगी मौसम का मिजाज किस तरीके से चेंज हुआ है और मैं चाहूंगी आप तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं मौसम किस तरीके से एक बार फिर से यू टर्न लेता हुआ नजर आया। जी देखिए, यू टर्न हमने गाड़ी में सुना था कि
यू टर्न ले लेंगे तो आगे का एक रास्ता निकल जाएगा। लेकिन यू टर्न जो है मौसम ने भी ले लिया है, क्योंकि अभी अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो जहां 40, 41, 42 तक टेम्परेचर जा रहा था, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कई इलाकों में 43 तक जा रहा था। लेकिन आज दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी ये है कि सुबह के वक्त जब वो उठते हैं तो मौसम सुहाना, यानी कि मौसम जो है ठंडा हो चुका है। जहां गर्म लू के थपेड़े चल रहे थे, आज वहां ठंडी हवा चल रही है और लोगों को आनंद आ रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त में मौसम जिस तरीके से करवट बदली है, कई इलाकों में आकाश से बिजली गड़गड़ा रही है, कई इलाकों में जो है जहां गर्म हवा चल रही थी वहां ठंडी हवा महसूस लोग कर रहे हैं, क्योंकि कूलर भी फेल हो गए थे। ये हालत हो गई थी कि कूलर भी गर्मी में साथ नहीं दे रहा था। दिल्ली के लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि अब मौसम इनको कैसा लग रहा है। अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो कैसा लग रहा था, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि वो 2 से 3 दिन जो रहेगा, लेकिन 1 मई को फिर लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम सुहाना है, तो ऐसे में आनंद जरूरी है। जी, मौसम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मौसम का ये था, अभी 2-4 दिन पहले जैसे आपने कहा इतना टेम्परेचर हाई था कि 42 से 43 पे पहुंच गया था, तो सीनियर सिटीजन बच्चों का निकलना बहुत दुर्लभ हो गया था। दोपहर के वक्त तो बिल्कुल घर से बाहर निकलना एक खतरनाक बात हो गई थी। पर जैसे ही मौसम ने चेंज मारा है रात को और सुबह इतना अच्छा मौसम सुहाना, टेम्परेचर एकदम डाउन आ गया है और बड़ा अच्छा लग रहा है घूमते हुए पार्क में मॉर्निंग वॉक करते हुए। और अगर ऐसा बना रहता है तो अच्छा, नहीं तो बड़ा खतरा हो जाएगा लोगों को। जी, क्या सोच रहे हैं मन में, क्योंकि मौसम कितना अच्छा लग रहा है? मौसम बहुत बढ़िया है। सवेरे आने में पार्क में बहुत मजा आया। और बिजली भी कड़क रही थी, आते हुए डर भी लग रहा था बिजली कड़क रही है, लेकिन बारिश हल्की हल्की आ रही थी उस टाइम जब मैं पार्क में आया, तो घूमने में काफी आनंद आया। आज तो मौसम का अच्छा मौसम है, लेकिन अब 2 दिन पहले कैसा था? 2 दिन पहले तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी कि बाइक पे तो निकलना बहुत दुश्वार हो सकता था। आज बहुत ज्यादा रिलीफ है। आज चेहरे पे मुस्कुराहट। अंकल क्या बात? बहुत बढ़िया मुस्कुराहट है जी, बिल्कुल मजा आ रहा है जिंदगी का। इतना भगवान ने कृपा करी हमारे ऊपर, जो ठंडा मौसम हमारे लिए कर दिया। जी हाँ, क्या लगता है, यू टर्न लिया है मौसम ने एकदम अचानक? बिल्कुल लिया है, क्योंकि 2-3 दिन पहले कल तक ऐसा मौसम था, 41-42 डिग्री तक था, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था 11 बजे से। और आज सुबह से ऐसा लग रहा है इतना बढ़िया मौसम आया, इतना आनंद आया, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही, घूमने में बहुत मजा आ रहा। ऐसा ही मौसम रहे। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 1 तारीख से फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है गर्मी में। गर्मी के दिन है, लेकिन फिलहाल तो आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो है जब गर्मी पड़ रही थी तब भी ये लोग, वही लोग हैं जो परेशान कह रहे, खुद भी कह रहे कि घर से निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मौसम ने जैसे करवट बदली तो जाहिर सी बात है अब ये आनंद भी ले रहे हैं। और इनका कहना है कि अभी तो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं और मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए तो आनंद तो ले रहे हैं। जी ठीक है शरद, हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। वैभव, फिलहाल मैं गाजियाबाद का टेम्परेचर और मौसम का हाल आपसे जानना चाहूंगी। आप भी तस्वीरों के साथ बताइए मौसम किस तरीके का फिलहाल गाजियाबाद में बना हुआ है। जी वैभव। देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में परसों से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, जहां लगातार गाजियाबाद का टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री हो रहा था। तो उसके बाद लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे ही परसों से हवा चलनी शुरू हुई तो परसों तेज हवा थी, उसके बाद से मौसम ने हल्की करवट ली। कल दोपहर में भी तेज धूप थी, लेकिन उसके बाद शाम को मौसम ठंडा होना शुरू हो गया। वहीं आज की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम ठंडा है और सुबह से ही तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से 7 बजे के आसपास लगभग तेज धूप निकल जाती थी और लोगों को धूप का सामना करना पड़ रहा था, वहीं लोगों को मौसम में काफी राहत मिली है। मैं आपको मौसम की तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में इस समय मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। आप देख सकते हैं कि मौसम में काले काले बादल आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो मौसम में जो तेज धूप इस समय दिखाई देती थी, वो तेज धूप ना दिख के काले काले बादल इस समय आपको आसमान में दिखाई दे सकते हैं। मतलब साफ है कि लगातार जिस तरीके से मौसम को एक करवट की लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही थी, ऐसे में उन्हें तेज धूप का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वही तेज धूप अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो धूप इस समय नहीं है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका था कि 28, 29, 30 तेज बारिश की संभावना है और उसका असर आज 29 तारीख की सुबह देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। मतलब इस बारिश और बदलते मौसम के कारण गाजियाबाद के लोगों को काफी राहत मिल रही है। ठीक है वैभव। शरद, देखिए जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदल गया है, बात स्वास्थ्य संबंधित चीजों पर भी कर लेते हैं, क्योंकि जब बार बार इस तरीके से मौसम यूटर्न लेता है तो इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम बदलता है तो उसका स्वास्थ्य संबंध है। अभी जैसे 41, 42, 43 तक जो है टेम्परेचर जा रहा था, तो लोगों को वहां भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि गर्मी इतनी थी, लू इतनी लग रही थी कि लोग जो है डॉक्टरों का सहारा ले रहे थे, हॉस्पिटल जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि ऑटोमेटिक जब शरीर में कमजोरी महसूस होती है और जब लू के थपेड़े लगते हैं तो जो है हमारा जो पानी शरीर के अंदर है वो सूख जाता है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और जब एकदम अचानक बदला है तो ये बच्चों को भी जो है प्रभावित ज्यादा करेगा, क्योंकि एकदम गर्म से ठंडे में जाना, ठंडे से गर्म में जाना, तो जैसे टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, ऐसे जो है शरीर का भी टेम्परेचर अप डाउन होता है और कहीं ना कहीं उसकी समस्या जो है आम जनता को, हर नागरिक को जो है सहन करनी पड़ती है। अभी लोगों का कहना है कि अभी तो मौसम ठंडा है तो इसलिए वो मोनियो करने के लिए आए हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी, हीटवेव हो रहा था, सरकार भी अलर्ट थी, लगातार जो है मौसम विभाग से सरकार जानकारी ले रही थी कि अगला पल कैसा होगा, क्योंकि लोगों की जान भी बचानी जरूरी है, उनकी सेहत का ख्याल भी रखना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, जिला प्रशासन की बन जाती है। तो ऐसे में जो है पानी रखने की भी, यानी कि जो शिक्षा मंत्रालय है, दिल्ली सरकार है, उन्होंने एटीएम अलार्म लगाना शुरू कर दिया था कि जो वाटर अलार्म है वो बजेगा, पानी बच्चों को मिलेगा। यानी कि हिटवे को लेकर सरकार कितनी अलर्ट थी और लगातार जो है प्रशासन से मीटिंग का दौर भी चल रहा था, लेकिन एक बड़ी राहत जरूर मिली है कि जहां आसमान में जो है सूर्य देवता आग उगल रहे थे, अब वहां कहीं ना कहीं बड़ी एक राहत मिली है। मैं बताना चाहता हूं कि पहले देर रात को जो है आंधी तूफान चला है और उसका जो गुब्बार है, ये जो धूल है वो आसमान में जाती है, फिर जब सुबह के वक्त अगले दिन यानी कि कल की बात करें तो सूरज निकलते हैं, लेकिन वो गर्माहट नहीं थी, वो तपन नहीं थी, क्योंकि धूल की वजह से सूरज पर भी कहीं ना कहीं ढकाव की वजह से और उसका असर देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने कहा है कि 29 और 30 को बारिश होगी और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सिद्ध हुई है और 29 की सुबह आते आते जो है बारिश हुई है, जिसका आनंद दिल्ली के लोग ले रहे हैं। गर्मी से एक राहत बड़ी जरूर नजर आ रही है। जी ठीक है शरद। वैभव, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मौसम का मिजाज तो बदल गया है, तो मौसम को देखकर क्या लग रहा है? ये जो बारिश रहने वाली है ये पूरा दिन देखने को मिलेगी या फिर दिन में धूप खिलते हुए नजर आएगी? फिलहाल हालिया स्थिति क्या लग रही है? जी देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और उसने साफ तौर पे कहा था कि 28, 29, 30 को तेज बारिश रहेगी, ऐसे में 28 तारीख को बारिश देखने को नहीं मिली, लेकिन शाम से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल गया था। 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को भी तेज हवा चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। लेकिन 28 तारीख को मौसम ने फिर एक बार करवट ली, दिन में तेज धूप थी, लेकिन उसके बाद शाम होते होते मौसम एक बार ठंडा होना शुरू हो गया था। वहीं 29 तारीख की आज की बात करें तो सुबह होते ही बारिश होनी शुरू हो गई, मतलब हल्की हल्की बारिश अभी फिलहाल हो रही है और मौसम ने पूरी तरीके से करवट ले ली है। वहीं इस मौसम के कारण जो पहले जो अभी गर्मी जो तेज थी उसमें भी काफी लोगों को इफेक्ट होना शुरू हो गया था। लगातार जो लोग थे उनमें खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। वैभव, आपने सही कहा, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। ठीक है वैभव और शरद भारद्वाज, आप दोनों ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी, वेदर के बारे में अपडेट दिया, उसके लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।